बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं ताहिर कुरैशी आज आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर आ गया हूँ। कद्दू गोश्त रेसिपी है, बहुत मज़ेदार बनती है। मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दोस्तों एक प्रेशर कुकर के अंदर सबसे पहले 2 छोटे छोटे चॉप टमाटर डाल दिए। उसके बाद एक बड़े साइज़ का इसके अंदर डाल देते हैं प्याज। आप लोगों से गुजारिश ये है कि मेरी वीडियो को मुकम्मल देखा करें, स्किप ना करें। मटन का गोश्त है मेरे पास, सीने की 5 बोटियाँ, वो मैंने धोकर अच्छे से ऐड कर दिया है। उसके बाद इसके अंदर 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून मिर्चें डालेंगे और हाफ़ टी स्पून के करीब ही इसके अंदर दोस्तों डालेंगे हल्दी और लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसको चढ़ा देते हैं दोस्तों गलने के लिए। तो आप लोग उस मेरी वीडियो को कमेंट लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। सब्सक्राइब मेरे चैनल को नहीं किया तो वो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मेरा आने वाला हर दिन आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो बनाने को दिल करे। तो मैं इंशाअल्लाह कोशिश करता रहूँगा आप लोगों तक वीडियो पहुँचाने की। आप लोग जितना हौसला अफजाई मेरी करते हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। तो इसके अंदर दोस्तों 3 कप चाय वाला पानी का मैंने ऐड कर दिया है। इसको मिक्स करने के बाद चूल्हा ऑन करते हैं, उसके ऊपर इसको रख देते हैं पकने के लिए। जी तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गोश्त जो है वो अच्छे से नरम हो चुका है। तो दूसरी तरफ कद्दू भी मैंने 3 अदद छील कर रख लिए हैं। माशाल्लाह देख सकते हैं कितने अच्छे लुक है कद्दू की, बहुत ही अच्छी बनती है गोश्त के अंदर ये सब्ज़ी, और ये बहुत फ़ायदेमंद भी है गोश्त। और जो है कद्दू भी बहुत फ़ायदेमंद है गोश्त की, तो फिर क्या बात है दोस्तों। मसाले की बुनाई कर लेते हैं। ज़ीरा धनिया पाउडर ऐड करेंगे और इसके अंदर डालूँगा मैं अपना फेवरेट देसी घी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे जो हैं कद्दू उसको पतले स्लाइस के अंदर काट लिया है। तो गोश्त की बुनाई हो रही है दोस्तों, जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाएगा गोश्त की अच्छे से बुनाई हो जाएगी। आप लोग कोई भी चीज़ बनाएं उसकी बुनाई के ऊपर कंप्रोमाइज़ ना किया करें। तो मैंने दोस्तों इसको अच्छे से भूनना है। उसके बाद इसका अच्छा सा कलर जब निकल आएगा तो उसके बाद इसके अंदर डाल देंगे कद्दू आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं, बड़े छोटे मोटे जिस तरह भी आप लोगों को पसंद है। मैं तकरीबन इसकी भुजिया ही पसंद करता हूँ ज़्यादातर। तो दोस्तों इसको गोश्त के अंदर डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि कोई भी आप लोग सब्ज़ी बना रहे हैं उसके अंदर पानी ना ऐड करें। पानी जब आप लोग ऐड करेंगे तो आप लोगों की सब्ज़ी का कलर भी ख़राब हो जाएगा और आप लोगों की सब्ज़ी जो है वो अच्छी नहीं बनेगी, ज़रा बोरा भी। तो इसको मैंने ढक्कन बार बार रखने के बाद इसको बार बार चेक करता रहूँ, ऊपर नीचे हिलाता रहूँ, ताकि इसी सब्ज़ी का पानी निकल आए और इसी के अंदर ही अच्छे से गल जाए। तो दोस्तों 10 से 12 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सब्ज़ी ने पानी छोड़ दिया था और अच्छे से नरम हो चुकी थी। तो अब इसका ढक्कन उठाकर अच्छे से दोबारा से सब्ज़ी की भुनाई कर लेते हैं। आप लोगों से गुजारिश ये है कि मेरी ये कद्दू गोश्त की रेसिपी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ इसको आगे ज़रूर शेयर कर दें, लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों जैसे ही अच्छे से बुनाई हो जाएगी, घी ऊपर आ जाएगा, उसके बाद धनिया और अदरक और ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला छिड़केंगे और इसको गरम गरम रोटी के साथ सर्व करेंगे। तो इंशाअल्लाह दोस्तों मैं ऐसी आसान सी रेसिपी आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। मुझे आज इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ मिलता हूं। अल्लाह हमी नासिर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और इस रेसिपी को आप लोग ट्राई करें, खाएं, मज़े से अपने बच्चों को खिलाएं।